आज हम जो बात करेंगे वो लाइफ लाइन के बारे में बात करेंगे। लाइफ लाइन किसी भी जगह से शुरू हो सकती है, लेकिन जो इसका प्रॉपर जगह स्टार्ट होने की जगह है वो अंगूठे के नीचे, अंगूठे की साइड पे, बृहस्पति के और मंगल के माउंट के लोअर मंगल के माउंट के सेंटर में से जो शुरू होती है वो लाइफ लाइन जनरल मानी जाती है। ये लाइफ लाइन शुक्र के पर्वत के ऊपर से घूमती हुई ब्रेसलेट तक जाती है। मैं आज आपको बताऊंगा कौन सी लाइफ लाइन कैसी होती है, यदि कौन सा निशान किसी लाइफ लाइन के ऊपर आता है उसका क्या असर होता है, इसकी ब्रांचेज जहां जाती हैं उनका क्या असर होता है। आप कृपया ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए और एक भी शब्द को मिस ना करें, क्योंकि ये आगे आपके लिए एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज में, एस्ट्रोलॉजी के द्वारा किसी हाथ की डेलिनेशन करने के लिए, किसी हाथ की परख करने के लिए, किसी हाथ की जांच करने के लिए आपके काम आएगा। एक एक शब्द को ध्यान से सुने, उसको अपने जहन में बिठाने की कोशिश करें। वीडियो अपलोड करेंगे, उसको ध्यान से बार बार देखने से आपको ये चीज़ मांस मंजा हो जाएगी। जो आज शुरू हुआ है वो बार बार आपको देखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। इसके अलावा प्रैक्टिस ही इसका एक माध्यम है। प्रैक्टिस और याद करना, रिपीट करना। आप ध्यान से सुनिए। लाइफ लाइन पहले कहां से हो सकती है शुरू? जैसे आपने देखा ये ए लिखा है, इधर ए लिखा है फ्रंट फ्रॉम द माउंट ऑफ जुपिटर। ये लाइन बृहस्पति के पर्वत के नीचे से शुरू हो गई है, बृहस्पति के पर्वत के नीचे अंदर से आ रही है। ये लाइफ लाइन ब्रेसलेट तक जा रही है। इसके अंदर का सारा हिस्सा वीनस का माउंट है। ये क्या करेगा, इसका मतलब क्या होता है? बुध की उंगली, इंडेक्स फिंगर को लीडरशिप फिंगर बोलते हैं। ये नेम और फेम की कारक होती है। इसलिए जब किसी की लाइफ लाइन बुध के पर्वत के बीच में से स्टार्ट होके ब्रेसलेट तक जाती है, उस व्यक्ति को अपने समाज में, अपनी जहां भी वो जगह रहता है, अपने जॉब प्लेस पे, अपने प्रोफेशन में, अपने घर में, हमेशा ये इच्छा रहती है कि मेरी इंपॉर्टेंस बनी रहे, मैं सबके निगाहों का केंद्र बिंदु बना रहूं, मेरी हर जगह इंपॉर्टेंस हो, मेरी इज्जत हो, मेरी रिस्पेक्ट हो, लोग मेरी लीडरशिप के अंडर काम करें। ये उसकी एक डिजायर रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि ये बृहस्पति के पर्वत के नीचे से, बृहस्पति के पर्वत के अंदर से स्टार्ट होके ब्रेसलेट तक जा रही है। इसलिए इसमें बृहस्पति की उंगली जो इंडेक्स फिंगर है, जो लीडरशिप फिंगर के नाम से जानी जाती है, उसके सिग्निफिकेटर इसमें आ गए हैं। इसकी इंसान की भूख बढ़ गई है अपने आप को इंपॉर्टेंट बनाने के लिए। उसके बाद सेकंड स्टेज है जो बी के नाम से है। ये बी नंबर दिया है मैंने। ये देखो, ये बृहस्पति के माउंट से और लोअर मार्स के माउंट के सेंटर में से निकल रही है। अधिकतर लाइनें ऐसी ही होती हैं। और ये लाइन जो है ये बैलेंस्ड लाइन है, बैलेंस्ड हाथ के लिए है, बैलेंस्ड नेचर के लिए है। ये लोग ज्यादा अभिमानी नहीं होते, ज्यादा अपने आप को फोकस में रहने की आदत नहीं होती। ये लोग ज्यादा गुस्से वाले नहीं होते, बिल्कुल ही बैलेंस्ड नेचर के बंदे होते हैं। ये जो बी की लाइन है। उसके बाद तीसरी तरह की लाइन होती है जो सी के नेचर की होती है। देखो सी, ये जो सी लाइन है ये मंगल के लोअर मंगल के पर्वत के बीच में से गुजर रही है, बिल्कुल अंगूठे की जड़ के अंदर से निकल रही है। ये लाइन जब जाती है नीचे को ब्रेसलेट को जा रही है। इसने क्या कर दिया, इसमें लोअर मंगल, बुरा मंगल की भावना इसमें आ गई है। जो ये लाइन होगी इसके साथ इंसान की नेचर में क्या फर्क आएगा? इंसान हमेशा गुस्से में रहने वाला होगा, इंसान को ज्यादा गुस्सा आता होगा, उसकी जो डिस्पोजिशन होगी एंग्री यंग मैन जैसी होगी। देखो, केवल लाइन के ओरिजिन से आपके हाथ में कोई रेखा कहां से स्टार्ट होती है उससे आपकी नेचर में कितना प्रभाव आता है, इस बात को आपने ध्यान से समझना है। 3 तरह की लाइन है। जितनी बृहस्पति के पर्वत के बीच में जाएगी, बृहस्पति के पर्वत की तरफ जाएगी, बंदे को रिकॉग्नाइजेशन,
उसकी भूख होगी, जो सेंटर में होगी वो एक ऑर्डिनरी इंसान होगा, बैलेंस्ड इंसान होगा, किसी भी भूख का वो शिकारी नहीं होगा, किसी अवगुण का शिकारी नहीं होगा। जो सी स्टेज है वो मंगल की है, वो गुस्से वाली लाइन होगी, गुस्से, मंगल को गुस्सा जल्दी आता है, एनर्जी ज़्यादा होती है, इसलिए एंग्री यंग मैन वाली डिस्पोजिशन उसके पास होगी। अब उसके बाद आती है बारी के लाइफ लाइन बैंड्स इनसाइड द माउंट ऑफ वीनस। देखिए आप ये ए देखो, ये लाइफ लाइन शुक्र के पर्वत के अंदर घुस गई है, और बी वाली लाइन जो है उसने बहुत सा एरिया चंद्र पर्वत का घेर लिया है। ये बिकॉज एरिया ऑफ माउंट ऑफ वीनस रिड्यूस, अब ये छोटी हो गई है तो माउंट का एरिया, जो वीनस का माउंट भी कम हो गया है, इसलिए इंसान, माउंट जो वीनस है एनर्जी का कारक है, इसलिए इंसान के जीवन में एनर्जी भी थोड़ी कम हो गई है, एनर्जी फ्यूल ऑफ लाइफ भी कम हो गया है, एनर्जी फॉर द सेक्स भी कम हो गई है। उसके बाद ए लाइन जो है वो वीनस के पर्वत में तो घुस गई है, इसलिए लेकिन क्या है, बट इफ द माउंट ऑफ वीनस बियर्स नेट ऑन इट, ऐसे में यदि शुक्र के पर्वत के ऊपर नेट हो, नेट कैसा, ऐसा नेट बना हो, नेट ऐसे बनता है, क्रॉस लाइन से बनता है, हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन के क्रॉस से नेट बनता है, तो ऐसे में इंसान की सेक्सुअल कैपेसिटी और एनर्जी वाली चीज पे ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। नैरो माउंट ऑफ वीनस आल्सो मीन्स लैक ऑफ सिंपैथेटिक एटीट्यूड, यदि यहां पे नेट ना हो तो यह भी माना जाएगा कि जो इस इंसान के पास सिंपैथेटिक नेचर भी नहीं है, नेचर में सिंपैथी जो होती है उसकी भी आप कभी महसूस करेंगे। और उसके बाद बी है, ये बी है लाइन बहुत चौड़ी हो गई है, इसमें शुक्र का पर्वत बहुत बड़ा हो गया है और इसने चंद्रमा के पर्वत को भी बीच में घसीट लिया है। इसका क्या असर पड़ेगा, लाइफ लाइन कवर्स सम पार्ट ऑफ माउंट ऑफ मून with this area of mount of Venus widens which result in life with full life and sex energy। इससे इसमें राहु का एरिया भी इसने अपने पास ले लिया है, चंद्रमा का भी पर्वत का भी ले लिया है, इससे सेक्स एनर्जी में तो इसकी बहुत बढ़ोतरी हो गई है और उम्र भी लंबी हो गई है। एट द सेम टाइम इफ एरिया ऑफ मार्स इज फुली डेवलप्ड एंड हैंड इज बल्की इट इंडिकेट्स एंग्री नेचर एंड इंक्रीज इंटरेस्ट इन सेक्स। ऐसे में यदि मंगल का पर्वत भी उभरा हुआ हो, ये मंगल का पर्वत और ये मंगल का पर्वत, कौन कौन सा, ये और ये एक तो मंगल का पर्वत ये है, ये भी उभरा हुआ हो, और एक मंगल का पर्वत ये है, ये भी उभरा हुआ हो, तो ये इंसान में जो नेचर की एनर्जी होती है वो भी बहुत होगी, इंसान गुस्से वाला भी जरूर होगा और इंसान में सेक्सुअल एनर्जी भी बहुत होगी। ये एक अबनॉर्मल इंसान का हाथ है, लेकिन लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द पाम, जो लाइन सेंटर से गुजरती है, बिल्कुल सेंटर से गुजरती है, जैसे यहां से शुरू हुई, यहां से लाइन गुजरी, यहां से होती हुई ब्रेसलेट की तरफ आ गई, ये लाइन हमेशा अच्छी मानी जाती है, ये बैलेंस्ड नेचर की लाइन है, इसमें कोई कमी नहीं है। और ये 3 नंबर जो लिखा हुआ है, 3 नंबर को दर्शाती है ये लाइन, 3 नंबर को। 3 नंबर तो नजर आ रहे सर, ये साइड पे नजर आ रहे हैं, साइड पे देखो, स्लाइड की साइड पे, ठीक है जी। और उसके बाद नेक्स्ट, लाइफ लाइन शॉर्ट बट अमर्ज्ड इन फेट लाइन एंड लाइन ऑफ सैटर्न। किसी किसी की लाइफ लाइन बहुत छोटी होती है, लेकिन आप देखते हैं कि वो लाइफ लाइन जो है वो आपकी फेट लाइन, जिसको शनि की उंगली बोलते हैं, भाग्य रेखा भी बोलते हैं, उसमें आके इमर्ज हो जाती है, उसमें आके समा जाती है। फिर वो लाइफ लाइन को कहां तक पढ़ेंगे, फिर वो लाइफ लाइन को हम पूरा ब्रेसलेट तक पढ़ेंगे। ये ब्रेसलेट टूटी नहीं है, छोटी नहीं है, ये
शनि की रेखा के साथ साथ फेट लाइन के साथ साथ यहां तक आ गई है, और ये सारा जो है ये शुक्र का पर्वत हो गया है। ये लंबी उम्र का कारक हो गया है, ये लंबी उम्र का कारक हो गया है। इसलिए ऐसी लाइन से घबराना नहीं, ऐसा नहीं सोचना कि आपकी जिंदगी की रेखा जो है, लाइफ की जो रेखा है, उम्र की रेखा आपकी छोटी है, बल्कि सैटर्न की रेखा के साथ मिलके ये बहुत बड़ी हो गई है, जरूरत से ज्यादा लंबी उम्र हो गई है। ऐसी लंबी उम्र ने क्या किया, शुक्र का पर्वत भी बढ़ा दिया है। आप में एनर्जी फ्यूल जो हमें डे टू डे लाइफ के लिए चाहिए, जो हमें सेक्स के लिए चाहिए, और जो नेचर में सिंपैथी चाहिए, उसको भी बढ़ा दिया है। अब उसके बाद हम बात करेंगे लाइफ लाइन एंड हेडलाइन कंजॉइंड एट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन फॉर फ्यू इयर्स ऑफ लाइफ। बहुत से हाथों में ऐसी रेखाएं हैं जो हेडलाइन, ये आपकी हेडलाइन है, ये आपकी हेडलाइन है, ये वाली हेडलाइन फरमाई दम क्लास चल रही बाहर जाके, ये हेडलाइन है, ये लाइन लाइफ लाइन है। इसको आपने देखा कि यहां तक ये जुड़ी हुई है, यहां तक जुड़ी हुई है। तो ये जो जुड़ी हुई लाइफ लाइन है ये क्या बताती है, ये बताती है सॉरी, ये जुड़ी हुई लाइफ लाइन बताती है कि इंसान कभी रिस्क नहीं लेता जिंदगी में, वो रिस्क लेने से परे रहता है और किसी भी सब्जेक्ट को किसी से डिस्कस करता है, उसके बाद ही कोई फैसला लेता है। और दूसरा पॉइंट ये भी माना जाता है, बी वाला, ऐसा पर्सन आप देखेंगे किसी ना किसी के इन्फ्लुएंस में रहता है और समटाइम इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स का भी शिकार होता है छोटी उम्र में। जब तक ये लाइन जुड़ी रहती है, धीरे धीरे ये लाइन एक दूसरे से अलग हो रही हैं। जैसे जिस उम्र में ये लाइन अलग होगी, उसके बाद वो इंडिपेंडेंट, थोड़ा आउटर वर्ल्ड होना शुरू होगा, इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स से उभरने की कोशिश करेगा। और उसके बाद जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स उसका दूर होता जाएगा। ये इस बात का घोतक है। उसके बाद हेल्पिंग लाइंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कई बार आप महसूस करते हैं कि आपकी लाइफ लाइन छोटी हो गई है और यहां से टूट गई, यहां पे आगे खत्म हो गई है। ऐसे में यदि दो तरह से हेल्प होती है, एक तो जो लाइफ लाइन है वही जुड़ने, टूट खत्म होने से पहले एक और लाइफ लाइन शुरू हो जाए जो इसके पैरेलल जाए। खत्म होने से पहले शुरू हो गई, खत्म होने से पहले ही शुरू हुई है, जा रही है। देखो इसमें क्या हुआ कि इसने इसको कवर कर दिया, कवर देते हुए कोई प्रॉब्लम आई, उसको इसने संभाल लिया। हाँ, ऐसे में प्रॉब्लम जरूर आएगी, कोई बुखार, कोई खांसी, कोई ऐसी चीज होगी जो आपको ऐसा लगेगा यार जैसे दूसरा जन्म हो रहा है, लेकिन आपकी उम्र को कोई खतरा नहीं होगा। आप घबरा जरूर जाएंगे, वो खतरा कवर होते हुए पूरी लाइफ जिएगा बंदा। ये जिस उम्र में आपको इसीलिए पढ़ना सिखाया था कि लाइफ लाइन कैसे नापते हैं, वैसे ही इसका हो जाएगा। और एक है ये बी पार्ट है मंगल की रेखा। ये मंगल की रेखा लाइफ लाइन के अंदर होती है। ये लाइफ लाइन है आपकी, और ये जो लाइन अंदर होती है, ऐसी लाइन अक्सर पाई जाती है। ये मंगल की रेखा है, मार्स लाइन है, ये मार्स लाइन। जब ये लाइन अंदर पैरेलल आ जाए, खत्म होने से पहले आ जाए, तो भी ये लाइफ लाइन का काम करती है मंगल की रेखा। और जहां तक मंगल रेखा जाती है उतनी आपकी उम्र बड़ी हो जाती है। तो इसलिए जब ये मंगल रेखा हो या पैरेलल लाइन हो, इससे बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं होती। अब ब्रोकन लाइन देखिए, ये लाइन लाइफ की लाइन ब्रेक हो गई है। इसमें देखिए ये साल 2 साल के लिए ब्रेक हो गई है। उसके बाद ये बड़ी पुष्ट लाइन है, लेकिन आपने देखा जहां से ये टूटी है उससे पहले मंगल की रेखा सपोर्टिंग लाइन अंदर आ गई है। इसका मतलब एक्सीडेंट हो सकता है, आपका ऑपरेशन हो सकता है, एक्सीडेंट के बाद आप कोमा में जा सकते हैं,
आप किसी गंभीर बीमारी के शिकार हो सकते हैं, जहां पे ऐसा लगता हो कि आप आज गए कल गए, आपकी जान को खतरा है। लेकिन ये मंगल की सपोर्टिव लाइन आपको टूटने नहीं देगी, और टूटने नहीं देगी तो क्या मतलब है, आपकी जिंदगी अभी बाकी है। जिंदगी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होगी, अब देखना है। ये तो जिंदगी तो बच गई, अब क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होगी। क्वालिटी ऑफ लाइफ, यदि तो लाइन ऐसी पुष्ट है, ऐसी पुष्ट है जैसे नीचे से पीछे से मोटी आ रही थी, कट पड़ गया, उसके बाद आगे मोटी जा रही है, तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आपको याद भी नहीं रहेगा कि मैं बीमार हुआ था, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मेरा ऑपरेशन हुआ था। लेकिन यदि ये ब्रीक रहेगी, बहुत थिन रहेगी, बहुत ब्रीक जाएगी, ये ब्रीक होती जाएगी या टेढ़ी मेढ़ी होती जाएगी, इसकी क्वालिटी खराब रहेगी, तो आप इस बीमारी के बाद अच्छे से ठीक नहीं हो पाएंगे। हमेशा थोड़ा असर इस बीमारी का आपके ऊपर रहेगा, आप बीमार रहेंगे, एनर्जी लेवल आपका डाउन रहेगा, आप बीमार आदमी की श्रेणी में रहेंगे। तो इसका मतलब ये है, मंगल की सपोर्टिव लाइन बहुत बड़ा काम करती है। जब आपकी लाइफ लाइन आगे जाके मोटी हो जाती है, ये भी बहुत एनर्जी की कारक है कि आप में रिकवर करने की एनर्जी है। आप उस इंपैक्ट से आप उबर जाएंगे, आप उस एक्सीडेंट के इंपैक्ट से, उस कॉमा में जाने के इंपैक्ट से, आप किसी गंभीर जो ऑपरेशन हुआ है उसके इंपैक्ट से उबर के बिल्कुल ठीक ठाक जिंदगी जिएंगे। लेकिन यदि ये बीबरिंग लाइन है, ब्रीक लाइन है, छोटी लाइन है, तो कमजोर होती हुई लाइन है, तो आप उबर नहीं पाएंगे, आप बीमार आदमी की श्रेणी में रहेंगे। नेक्स्ट, अप्स एंड डाउन्स फ्रॉम द लाइफ लाइन। देखिए, अप्स एंड डाउन लाइन फ्रॉम द लाइफ लाइन, आपकी हर किसी की लाइफ लाइन के साथ कुछ ऊपर को रेखाएं जाती हैं, कुछ नीचे को जाती हैं। कुछ का मुंह ऊपर को होता है, कुछ का मुंह नीचे को होता है। जो रेखाएं ऊपर को जाती हैं ये बढ़िया होती हैं, ये जिंदगी में कामयाबी का सिग्नल है। ऐसे उम्र के जिस पड़ाव में, जिस उम्र में ये लाइंस ऊपर को जा रही हैं, उस जिंदगी में आपको कामयाबी मिलती है, ऐसा दिखाती हैं लाइनें। कामयाबी कहां मिलेगी, कौन से फील्ड में मिलेगी, ये डिपेंड करेगा कि ये डायरेक्शन कहां जा रही है। इसका मतलब जैसे आप देख रहे हैं, ये लाइन बृहस्पति की पर्वत की तरफ जा रही है। इसका मतलब इस उम्र में आपको पढ़ाई के फील्ड में, जो भी बृहस्पति का फील्ड है, पढ़ाई के फील्ड में, कंपटीशन के फील्ड में, आपको अच्छी लीडरशिप के फील्ड में आपको अच्छी बड़ी कामयाबी मिल रही है। ये जो लाइन है शनि के पर्वत की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि इस जिंदगी के इस किनारे पे, जिंदगी के इस मोड़ पे, जिंदगी की इस उम्र में आपको फाइनेंशियल फायदा हो रहा है, पैसे की तरफ से फायदा हो रहा है। ये एजुकेशन, ये फाइनेंस, और ये जो ऊपर को जा रही है, और ये ऐसे घूम जाए तो नेम एंड फेम। सर लाइन दिख नहीं रही है जी। नेम एंड फेम को आएगा। एक मिनट जी, यदि ये ऐसे जाती है तो बुध है, व्यापार में उन्नति, प्रोफेशन में उन्नति मिलती है। ये लाइन क्यों नहीं दिख रही है आपको, बताइए जरा। बाकी और किसी को दिख भी रही हैं? आप दिख रही हैं सर, दिख रही हैं सर, अब दिख रही है सर दिख रही है सर अब। अच्छा, तो सर हमें दिख रही थी, नेट इनका स्लो होगा शायद। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए, आपको जिसको नहीं दिख रही, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये वीडियो 2-3 दिन में अपलोड हो जानी है, वहां पे भी आपको इसको बार बार देखने से आपको पता चल जाएगा। तो मैं बता रहा था कि ये जो जिंदगी की रेखाएं हैं, अब यहां से रेखा सूर्य के पर्वत को जाती है तो नाम सम्मान भी मिलेगा। किसी ने उस जिंदगी के उस फील्ड में किसी ने खड़ना है, वोटों में खड़ना है, तो वो जरूर कामयाब हो जाएगा। और ऐसे में ये घूम के यहाँ चले गई, फाइनेंस इस उम्र में आएगा। तो इस तरीके से ये लाइंस का वर्णन है। आपने
ये ऊपर को जाने लाइफ लाइन से निकलने वाली रेखाएं जिनका मुंह ऊपर को है, जिसकी डायरेक्शन ऊपर को जा रही है, जिस पर्वत की तरफ ये पिन पॉइंट कर रही हैं, उस फील्ड से आपको फायदा मिलने वाला है। इसके बिल्कुल डिफरेंट जो ये नीचे को जाने वाली लाइन है, ये ई और डी और ये एफ, जो ये नीचे को जाने वाली लाइन है, ये क्या करती हैं? ये फिजिकल वीकनेस देती है। यदि ये यहां पे जा रही है तो इस उम्र में यहां पे जा रही है, इस उम्र में यहां पे जा रही है, इस उम्र में आपको फिजिकली वीकनेस महसूस होगी। आप फिजिकल वीक महसूस करेंगे, आप अपने आप को किसी बीमारी के कारण, किसी भी कारण। ये जो नीचे वाली जानी लाइन होती हैं अच्छी नहीं होती हैं। ऊपर वाली लाइन हमेशा कामयाबी की सीढ़ी पे आपको चढ़ाती है। फील्ड वो होगा जिस पर्वत की तरफ लाइन का डायरेक्शन एरो होगा। अब लाइफ लाइन स्प्लिट्स इन 2 डायरेक्शन एट द एंड। यदि लाइफ लाइन आगे जाके 2 भागों में बंट जाए, हर किसी की तकरीबन 2 भागों में होती है, 80% लोगों की, तो ये क्या है? सबसे पहले ए सेक्शन को लेते हैं। इफ पार्ट ए इज स्ट्रॉन्ग, पर्सन गोज अब्रॉड बट कम्स बैक। यदि ये वाली मोटी लाइन है, बिल्कुल दृढ़ है, ये पतली लाइन है, बी वाली पतली लाइन है, तो ये बताती है कि इंसान बाहर तो जाएगा लेकिन वापस आके अपने ही शहर में रहेगा, अपने ही देश में रहेगा। लेकिन यदि बी पार्ट स्ट्रांग है तो इंसान बाहर तो जाएगा और वहीं सेटल हो जाएगा, ये लाइन बताती है। और दूसरी एक और बात बताती है, यहां पे आप सी भी कर लो नोट, अपने पास सी भी नोट करो। वो क्या है? ये बंदा जो इधर को घूम रही है, ये बूढ़ा होता हुआ लालची हो जाएगा। जैसे बूढ़ा होता जाएगा, इसको पैसे की तमा रहेगी। ये अपने जीते जी बच्चों को पैसा नहीं देगा। जो बी वाला है ये लालची ए है, सी ए वाला, और जो बी है इसका वो पैसे बच्चों को दे देगा, जीते जी बच्चों को पैसे देगा, जीते जी बच्चों को पैसे देगा। अब सी है, एक सी पार्ट है, वो एक इधर को जा रही है और एक उधर को जा रही है। ये सी है, ये भी सी है। ये क्या करेगा? यदि जरूरत होगी तो बच्चे को पैसे दे देगा, यदि जरूरत होगी तो बच्चों को कुछ पैसे दे देगा, लेकिन पूरे नहीं देगा, अपने लिए भी बचा के रखेगा पहले, क्योंकि इसके पास एक दिमाग में होगा कि मेरी जीते जी मुझे भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी जरूर चाहिए, इसलिए कुछ पैसा बच्चों को दे देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं। अब आती है ब्रांचेज ऑफ लाइन। हाँ जी सर, सॉरी, दोनों में फर्क क्या हुआ सर? बहुत फर्क है। यदि आपका प्रश्न है कि अब बाहर जाऊंगा, वहां सेटल होऊंगा या नहीं होऊंगा, तो उस तरीके से जवाब देंगे। यदि आपका फर्क है कि मेरे को, हाँ जी, आधे आधे पैसे देगा, आप बताए। हाँ मैं बताता हूं ना सर, सी वाला समझ नहीं आया। मैं बताता हूं ना बेटे, आपको इसीलिए समझ आएगा, मैं बताता हूं, पहले सुनो आप। पहला क्वेश्चन तो ये है कि बंदे का बाहर जाने के लिए आपके पास प्रश्न आ गया, क्या मैं बाहर जाऊंगा और वहां सेटल हो जाऊंगा? तो उसका यह है कि यदि ए पार्ट स्ट्रांग है, जो शुक्र पर्वत की तरफ जा रहा है, तो आप वापिस आ जाएंगे, वहां सेटल नहीं होंगे, आपका मन नहीं लगेगा। यदि बी वाली ब्रांच स्ट्रांग है तो आप वहां जाके सेटल हो जाओगे। एक तो ये जवाब में आ गया। अब जो सी मैंने बताया है, इसमें भी ए बताया। ए की तरफ यदि केवल एक ही लाइन हो, दूसरी हो ही ना, बी वाली लाइन होगी नहीं हाथ में, केवल एक ही लाइन होगी, तो वो बच्चों को कभी भी जीते जी पैसे नहीं दे पाएगा अपने। उसको सोशल सिक्योरिटी के लिए पैसा चाहिए, अपने जीते जी नहीं देगा। बाद में बच्चे जहां मर्जी जो मर्जी खर्चे, उसका तो अधिकार ही नहीं रहेगा मरने के बाद। जिसके पास
बी लाइन स्ट्रांग है और ए बी लाइन स्ट्रांग है। वो जब बच्चे पैसे मांगेंगे उनको जरूरत के हिसाब से पैसा दे देगा, लेकिन अपने लिए जरूर रखेगा। अकेली बी स्ट्रांग है, अकेली बी ब्रांच स्ट्रांग है, ए ब्रांच है ही नहीं, लाइन इधर को घूम रही है, तो अपने जीते जी सारा पैसा बच्चों को दे देगा। अभी कल भी आपका, आज भी आपका, मैंने किस लिए रखने, ये पकड़ो बच्चे, या उससे बच्चे ले जाएंगे। कई बार बच्चे बहला फुसला के पेरेंट्स से पैसा ले लेते हैं। जब बी की तरफ होगी वो बी ले जाए। बी यदि बाप की लाइन, मां की लाइन, जिसके पास पैसे हैं, आप अपने सास ससुर का ध्यान रखो, मां बाप का ध्यान रखो। जिसके पास ये बी की तरफ लाइन जा रही है, ए की तरफ नहीं आ रही, उसको बहला फुला के आप पैसे ले लो। लेकिन जिसकी बी की तरफ नहीं जा रही, केवल ए की तरफ जा रही है, उससे मांगने का कोई फायदा नहीं, उसको अपने जीते जी आपको कभी देने नहीं है। समझे ना मेरी बात? आपके पास ऐसे प्रश्न लेके लोग आएंगे कि मेरे से पैसा मिल जाएगा, मेरे पिता का पैसा मुझे उनके जीते जी मिल जाएगा, ऐसे बहुत से सवाल होंगे। आप में से कुछ यहां लोग भी बैठे होंगे जो ऐसा प्रश्न अपने दिमाग में रख के बैठे हैं, लेकिन उनके लिए मैं बताना चाहता हूं, यदि उनके पिता की लाइन या माता की लाइन जिसके पास पैसा है, एक की तरफ बढ़ रही है तो पैसा नहीं मिलेगा, बी की तरफ बढ़ रही है तो पूरा मिल जाएगा। यदि ए और बी दोनों ही हैं तो कुछ पैसा वो अपने लिए रखेंगे, कुछ आपको दे सकते हैं। अब समझ आ गया? जी सर, आ गया सर। इसमें बैलेंस हो जाएगा, मतलब दोनों बढ़ गई तो बैलेंस हो गया। बैलेंस हो गया, बैलेंस कुछ अपने पास भी रखेगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक तरफ चली गई तो पूरा अपने पास रखेगा, दूसरी चल गई तो पूरा दे देगा। हाँ, अब किसी को कोई डाउट तो नहीं है बेटे? नहीं सर, थैंक यू सर सर। कैसे पता चलेगा कि स्ट्रॉन्ग है लाइन? देखिए, जितनी पुष्ट लाइन होगी उस पर कोई दाग धब्बा नहीं होगा, कोई स्टार नहीं होगा, कोई साइन नहीं होगा, और लाइन मोटी होगी तो स्ट्रांग है। लाइन बहुत पतली होगी ये तो वीक हो गया। लाइन के ऊपर स्टार आ गया, क्रॉस आ गया, बैलून आ गया, कोई भी बुरा दाग आ गया, वो वीक हो गई। समझे? और सर अभी आपने 3 लाइंस बनाई थी ना, 3 लाइंस। थीम वाली आ रही है ना, पहले आपने मुझे बैक गियर में ले आए ना आप, अभी 3 वाली आएंगी। ये लो, अब सर, 3। एक क्वेश्चन था। बोलो जी, बोलो। सर, अगर दोनों लाइंस एक डायरेक्शन में जाए तो? बहुत कम होती है, फिर तो समझ लो जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी तरफ है सारा कुछ। दोनों लाइन एक तरफ जाती हैं, दोनों लाइन मून के माउंट की तरफ जा रही हैं। इसका मतलब क्या है? बंदा सारे पैसे आपको दे रहा है और मन से दे रहा है। ओके। दोनों लाइन एक ही तरफ जा रही हैं। इसका मतलब वो पूरी तरह से इनसिक्योर्ड अपने आप को महसूस करता है, वो पैसा किसी से पार्ट विद नहीं करना चाहता अपने जीते जी। अब ब्रांचेस ऑफ लाइन लीन टुवर्ड्स द माउंट ऑफ मून। अभी क्या है? ब्रांचेस ऑफ लाइन लीन टुवर्ड्स द माउंट ऑफ मून। ये जो क्या इंडिकेट करती हैं? चेंजेस टेक्स प्लेस इफ फर्स्ट फ्लैंज ऑफ द थंब इज स्ट्रॉन्ग एंड सर्कल सिंबल एट आर फाउंड ऑफ द फिंगर्स। देखिए, ये चेंजेस चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, कुछ नया खरीदना चाहते हैं, कुछ भी जो ये चाहते हैं वैसी चेंज ये कर पाएंगे तभी यदि इसकी विल स्ट्रांग होगी। अब क्या हो गया? एक सेंटर में आ गया, एक ए की तरफ चला गया, एक बी की तरफ चला गया, फौरन जाने की बात ही है। ये तभी जा पाएंगे यदि ये पार्ट जो है आपके अंगूठे का स्ट्रांग है और बी पार्ट से बड़ा है। ए इज ग्रेटर देन बी, और इसके साथ साथ आपकी जो उंगलियां हैं उसके जो पोर हैं उनमें जो लाइन अंदर लगे हुए हैं, ऐसे गोलाई बनाए हुए हैं, ऐसे गोलाई बनाए हुए हैं, तो ये जिस काम को चाहेंगे उसको कर सकेंगे, अदरवाइज कंफ्यूज्ड हो जाएंगे। चेंज डज नॉट टेक प्लेस इफ हैंड इज फ्लफी। यदि हाथ पोला पोला है, रुइन जैसा है, गद्दे जैसा नहीं, गद्दे जैसा है, और दूसरा फ्लैंज ये स्ट्रांग है, बी इज स्ट्रॉन्गर देन ए, तो चेंज जो है, जैसी चेंज चाहते हैं, फॉरेन जाने की चेंज है, प्रॉपर्टी खरीदने की चेंज है, बच्चे को पैसा देने की चेंज है, तो ये नहीं होगा। तो फ्लफी हैंड जो है वो ज्यादा कमिटेड नहीं होता।
और सेकंड फ्लैंज रीजनिंग ज़्यादा आ जाएगी, सोचते रह जाएंगे ये मेरे लिए ठीक रहेगा, ये गलत रहेगा, ना फॉरेन जा सकेंगे, ना बच्चे ने पैसा मांगा ना उसको दे सकेंगे, कुछ नहीं कर सकेंगे। ये 3 लाइनों का कारोबार है। और उसके बाद लाइन ऑफ इन्फ्लुएंस। When a line from the lifeline drops into the mount of Venus, it indicates that person is in the influence of some other person. यदि ऐसे में एक रेखा आपकी लाइफलाइन है, लाइफलाइन के अंदर जाती जाती एक रेखा ऐसे आ जाती है अंदर को, माउंट ऑफ, ये देखो, इसको इन्फ्लुएंस लाइन बोलते हैं, किसी भी जगह से आ सकती है। तो इसका मतलब आप किसी के इन्फ्लुएंस में हैं, ही मे बी शी, ही मे बी ही, दैट पर्सन कैन बी ए मेल पर्सन, दैट पर्सन कैन बी ए फीमेल पर्सन, और उसकी वजह से आप किसी के इन्फ्लुएंस में आ गए हैं, जिसकी वजह से आपकी पर्सनल डिसीजन मेकिंग पावर खत्म हो गई है। ये वो लाइन है। इसके बाद आगे जाएंगे, ये लाइंस ऑफ हैप्पी गो लकी। लाइंस ऑफ हैप्पी गो लकी में क्या होगा, खत्म हो गया कि इंसान जो होगा उसमें कुछ लाइंस ऊपर को जा रही होंगी, कुछ नीचे को आ रही होंगी, और जिसकी वजह से क्या होगा कि बंदा इंसान थोड़ा बढ़िया नेचर का होगा और हर वेंचर में बंदे को सक्सेस मिलेगी, बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने वाला नहीं होगा। और उसके बाद ये बबल्स हैं, लूप्स ऑन द लाइफ लाइन। इफ देर इज ए लूप एट द स्टार्ट ऑफ द लाइफ लाइन, इट इंडिकेट सम मिस्ट्री एट द टाइम ऑफ बर्थ। यदि ये लूप जो ये है, इस समय में एक वो लूप आया है, तो उस समय लाइफ लाइन पे कोई मिस्ट्री, जो स्टार्ट आप जब पैदा हुए उस समय की कोई मिस्ट्री दिखाता है। जो ये लूप लाइन बी है, ये बी लूप लाइन है। इफ देर इज ए लूप somewhere on the somewhere of the lifeline, it indicates some disease। ये जो आगे जाके लूप आ गया ये वाला, ये किसी डिजीज का द्योतक है। और डिजीज कब तक रहेगी, जब तक ये, जैसे यहां से नाप लो लाइफलाइन को, यहां से नाप लो लाइफलाइन को, जितना एरिया इस लूप ने ले रखा है उतने महीने उतने साल तक बीमारी आपको बनी रहेगी। और उसके बाद नेक्स्ट है, किसी की रेखा है आगे से बहुत चौड़ी है, छोटी होती जाएगी। ये इंडिकेट करती है कि इंसान जैसे जैसे बूढ़ा होता जाएगा उसकी एनर्जी लेवल खत्म होता जाएगा, धीरे 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 उसकी एनर्जी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। उसके बाद ये क्रॉस लाइंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये क्रॉस लाइंस हैं, सबसे पहले वो ए वाली क्रॉस लाइन जो है, ये क्या मतलब है, इसका मतलब है शुक्र के पर्वत में से लाइफ लाइन को काटती हुई 2 पैरेलल लाइन बाहर निकल रही हैं। इसका मतलब यह है कि बंदा अपने ही परिवार में अपोजिट सेक्स के लिए कुछ परेशान है, जैसे माँ अपने बेटे के लिए हो, माँ अपने पति के लिए हो, माँ अपने ससुर के लिए हो, देवर के लिए हो, भाभी अपने भाई के लिए हो। यदि ये ऊपर वाली जो बी लाइंस हैं, ये सेम सेक्स, जैसे कोई लड़की अपनी माँ के लिए हो, माँ अपनी लड़की के लिए हो, अपनी लड़की अपनी बुआ के लिए हो, लड़की अपनी नानी के लिए हो, दादी के लिए हो, सेम सेक्स के लिए परेशान होती है। ऐसे आगे इनको और थोड़ा बढ़ाते हैं आगे। तो जब ये लाइफ लाइन ऐसी आती है, लाइफ लाइन से ऐसी रेखा निकलती है, जैसे ये दिखाती है ये लक लाइन को क्रॉस कर रही है, लक लाइन को क्रॉस कर रही है। इसका मतलब बिजनेस में लॉस हो रहा है, जॉब चले जा रही है, आपको पैसे का लॉस हो रहा है, जिंदगी में रुकावटें आ रही हैं। ये जो ए वाली है, ये जो बी वाली है, इसने सूर्य रेखा को भी साथ में क्रॉस कर दिया है। इसका मतलब आपकी रेपुटेशन इन स्टेक है, रेपुटेशन भी जा रही है, बिजनेस भी जा रहा है, आपका जॉब भी जा रहा है, रेपुटेशन स्टेक पे आ गई है। और ये जो सी लाइन है, ये बाहर नहीं निकली है, इट हैज अमर्ज्ड इन द लाइफ लाइन। ये दिखाती है कि आपको वरीज हैं, काफी ज्यादा वरीज हैं आपको। और ये जो आपकी लाइफ लाइन है, जो स्टार है और ये जो क्रॉस है, ये दिखाता है, स्टार इंडिकेट सर्जरी।
जिस एज में आ रहा है, स्टार आ रहा है तो वो सर्जरी दिखाता है, क्रॉस आ रहा है तो वो इलनेस दिखाता है उस जिंदगी में। तो ये आज का लेक्चर था। मैंने आपको जितने सिलेबस में आपके है उतना मैंने आपको पढ़ाया है, और भी बहुत कुछ है इस लाइन में। आशा करता हूं आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आप नेक्स्ट वीडियो टाइम पे देखना चाहते हैं तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।